أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويه ربي يس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ربي زدني علما आमीन या रब्बल आलमीन। जी मैं कह रही हूँ कि कोई वॉलंटियर आ जाए। एनीवन? जुनैरा आप आ जाओ अगर इजी है आपके लिए तो, या कोई और आ जाए। जी, मेरे लिए तो इजी है, लेकिन मेरे बच्चे पीछे पढ़ रहे हैं, तो मैंने कहा डिस्टर्बेंस ना हो मेरी वजह से क्लास में। अच्छा ठीक है, वो यस, आवाज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी वनीता, ठीक है आप आ जाए। जी, हालांकि मैं कल लेसन नहीं कर पाई थी, लेकिन कोशिश करती हूँ। अच्छा ठीक है, हम एराब के बारे में पढ़ रहे हैं। ये भी नाउन्स के बारे में है, यानी इस्म के बारे में ही। ठीक है, अभी हम इस क्लास में इंशाल्लाह इस्म के बारे में ही बात कर रहे हैं। जी, तो एराब जो है इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। और उर्दू में ज्यादातर एराब सिर्फ ये जेर जबर पेश यानी फतह कसरा दम्मा को कहा जाता है, लेकिन जी, अरबिक में एराब का मतलब इससे ज्यादा है कुछ। खाली ये जेर जबर पेश नहीं है इसका मतलब, बल्कि ये एक हालत होती है, एक स्टेटस होता है, एक पोजीशन होती है उस इस्म की। ठीक है, जी, उसके ऊपर जी, फतहा है या कसरा है या दम्मा है, वो उस इस्म की पोजीशन को डिफाइन करती है चीज, ठीक, कि वो पोजीशन किस पोजीशन में है वो इस्म। ठीक है, ठीक, ठीक। तो ये अब जी ये मेरे ख्याल में वही 4 चीजें ना जो हमने किया था कि जिन्स, जेंडर, उसके बाद अदद, उसके बाद आपने एराब बताया था और एक जी और चीज। बिल्कुल, ये आखिरी, बिल्कुल बिल्कुल ये आखिरी चीज है। हम उसके बारे में कि एक इस्म के बारे में हमें 4 चीजों का पता होना चाहिए। ठीक है, कि जी, जी, उसकी जेंडर क्या है, मुदक्कर है या मोनस है, उसका नंबर जी, पता होना चाहिए, वाहिद है या तस्निया है या जमा है। ठीक है, और फिर जी, उसकी वो सब पता होनी चाहिए कि नकिरा है या मारिफा है। ठीक, और जी, फिर आखिरी चीज जो थी वो एराब थी, उसकी पोजीशन क्या है उस इस्म की। ठीक है, जी, तो ये हमने जी, कल शुरू किया था, बट हम इसको थोड़ा सा रिवाइज करके फिर आगे चलेंगे इंशाल्लाह। तो एराब जो है ना उसमें मतलब जैसे मैंने कहा कि पोजीशन क्या है, उसकी हालत क्या है, तो 3 तरह की हालतें हो सकती हैं, ये हमने कल पढ़ा था। हालत जी, रफा, ओके, इसको ये फाइल को कहते हैं, जो सब्जेक्ट होता है ना, अगर तो वो इस्म यानी काम कर जी, रहा है कोई, तो फाइल होगा, और वो हम जी, कहेंगे कि ये हालत रफा में है इस वक्त। ओके, जी, फर्ज करें सब, मैं जुमला बोलती हूँ कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है, जी, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं क्या है इसमें, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट है, वो हालत जी, रफा में होगा। ठीक है, जी, बस ये आपने याद रखना है। वो कैसे हम पहचानेंगे, क्या फर्क है, वो इंशाल्लाह हम आहिस्ता आहिस्ता समझते हैं। बस अभी आपने जी, नाम याद रखना है कि उसको हालत रफा कहते हैं। जी, उसके बाद आपको पढ़ा रही हूँ, आप क्या है, मैं ऑब्जेक्ट हूँ। ऑब्जेक्ट। ठीक है, और उर्दू में उसको मफऊल कहते हैं, उर्दू में भी और अरबिक में भी उसको मफऊल, मफऊल कहते हैं। और उसकी हालत नसब होती है, हम कहते हैं कि ये हालत नसब में है। ठीक है, इस तरह से लिखा जी, हुआ है यहाँ पे, हालत जी, नसब। ये ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, और बिल्कुल, इसको ना इस बुक में डाउन एरो से शो किया हुआ होगा, इस तरह से। ठीक है, डाउन एरो से शो किया हुआ है, क्योंकि जाहिर है जो जो कर रहा है उसको जी, जी, अप एरो से शो किया हुआ ना, क्योंकि उसका ऊपर वाला हाथ है। जी, बिल्कुल, ये बिल्कुल, सब, बिल्कुल, और जो जो ले रहा है, जिसके ऊपर काम हो रहा है, उसका नीचे वाला हाथ है ना, ऊपर वाला हाथ, नीचे वाला हाथ, देने वाला हाथ, लेने वाला हाथ। बस वो देने वाला, बस, हाँ वो बस उसको सिंबॉलिकली ये अप एरो और डाउन एरो से शो किया गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तीसरी हालत जो है वो हालत जर थी। ठीक है, हालत जर, इसका मतलब है ये एक इजाफी हालत होती है, ये ना काम करने वाला होता है, ना इसके ऊपर काम हो रहा होता है, ये जस्ट एक पहचान के लिए आता है, किसी की पहचान के लिए। ठीक है, ठीक है, और इसको जो है ना ये इस तरह राइट एरो से शो किया हुआ होता है बुक में, इस बुक में राइट एरो से इसको शो किया गया है। अच्छा, और इसको कहते हैं कि इसकी इजाफी हालत है। ठीक है, यहाँ पे ये इस्म जो है ना वो इजाफी हालत में होता है। ओके, ठीक है, अच्छा, ठीक है, इसकी एग्जांपल मैं दे रही हूँ कि मैं आपकी बहन को पढ़ा रही हूँ। ठीक है, ठीक है, अब इसमें ठीक है, सब्जेक्ट क्या है, मैं, हालत रफा में हो गया।
आपकी आप बहन को पढ़ा रही हूँ। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें विनीता? ऑब्जेक्ट इसमें बहन हो गई, बहन क्योंकि वो होगी। वेरी गुड, जी ठीक है, क्योंकि क्योंकि उसको उन पे पढ़ा काम रही हो हूँ। रहा बिल्कुल। है। जी और आप जो है ना, आप इजाफी हालत में हैं, आप सिर्फ करेक्ट। एक पहचान के लिए हैं, ठीक है, आप पे काम नहीं हो रहा ना आप काम कर रही हैं, बट आप एक रिलेशन शो कर रही हैं, एक इजाफत है। इजाफत का मतलब होता है ताल्लुक कायम करना, पोजेशन शो करना। वो आपकी बहन है, ठीक है। करेक्ट। तो जी उसको पोजेसिव प्रोनाउन जैसे नहीं होता, मतलब उस तरह से उसको जी जी हालत बिल्कुल इजाफी बिल्कुल। कहते हैं, ठीक है। जी हालत योर्स इजाफी, योर एग्जैक्टली, योर सिस्टर, आई एम टीचिंग योर सिस्टर, ठीक है। जी जी जी, अच्छा। जी 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 तो ठीक है, तो ये जी हमने 3 चीजें कल पढ़ी थी। और अब हम देखेंगे कि हमने अब बात आती है कि पहचानना है हमने उसको। जी जी जस्ट अ मिनट। जी, अब हमने पहचानना है कि वो मुझे कैसे अब देखिए, मुझे तर्जमा कुछ भी नहीं पता, ठीक है, मुझे कोई ट्रांसलेशन नहीं आती, बस कुछ इस्म लिखे हुए हैं। मैं जी पहचानूंगी कि ये इस्म जो है ये कौन सी हालत में है, ये हालत रफा में है या नसब में है या जर में है, ठीक है। अब हम ये ठीक अगले है स्टेप जा रहे हैं, वो पहचानेंगे ठीक है कैसे हम। ठीक है जी पहचानने के लिए जो कोई भी इस्म है ना, जो बाय डिफॉल्ट हालत होती है उसकी, वही हालत रफा मानी जाएगी। जस्ट मेक इट मतलब वेरी, तनवीन वाली। तनवीन तो देखें, तनवीन तो वो डबल जबर भी हो सकती है, डबल जेर भी हो सकती है, डबल पेश भी हो सकती है, वो फतह तैन भी हो सकते हैं, कसरा तैन और दम्मा तैन। तो कौन सी जी तनवीन लेंगी आप? मैंने बताया था दम्मतन आपने आपने बताया था ना, एग्जैक्टली, दम्मतन जो है बिल्कुल। डिफॉल्ट होती जी जी, है। जी बारकल्लाहु फीक, बिल्कुल बिल्कुल ठीक याद है आपको। जो पेश होती है ना या दम्मा होता है, वो बाय डिफॉल्ट हालत होती है किसी भी इस्म की, हम्म। ठीक है। जी तो जी और ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर में हम देखेंगे। ये उर्दू स्पीकर्स के अच्छा लिए मैं इसको हाईलाइट कर रही हूँ कि किसी भी इस्म की पहली शक्ल को हालत रफा माना जाएगा। पहली शक्ल से क्या मुराद है? जो उसकी बाय डिफॉल्ट हालत है, ठीक है, उसको हम जी हालत रफा ही मानते हैं। और वो कौन सी होती है? वो दम्मा वाली होती है, यानी पेश वाली होती है, ठीक है। जी जी उस जबर या जेर आने के लिए कोई ना कोई रीजन होती है उसकी, वो इंशाल्लाह हम आगे देखेंगे, ठीक है। विदाउट रीजन जो बाय डिफॉल्ट होती है वो दम्मा होता है, जी ठीक हो गया। और यही हालत रफा मानी जाएगी, यही हालत रफा ठीक होती है। अच्छा, जी लेकिन एक चीज और नोट कर लें कि ये सिर्फ और सिर्फ हम सिंगुलर्स में पहचानेंगे। अगर वो ठीक इस्म जो है ना वो सिंगुलर जी है, फिर हम ये हम्म। दम्मा से पहचानेंगे उसको। ठीक है ठीक है अगर वो तस्निया होगा फिर उसकी कोई और पहचान होगी, अगर वो जमा होगा तो उसकी कोई और पहचान होगी, ठीक है। अब हम चलते हैं उनको पहचानने की तरफ। अब जैसे मुस्लिमुन है, जी। ठीक है, तो ये ये हालत देखिए, रफा हो गई क्योंकि बाय हाँ हाँ, डिफॉल्ट। ये देखें, हाँ जी यहाँ पे देखें, ये अप एरो से उन्होंने हालत रफा को शो किया हुआ है। तो अगर आप जी ये पढ़ सके, जो मुस्लिमुन जी लिखा हुआ है ये दम्मा तैन है इसके ऊपर, ठीक है, इतनी क्लियरली नजर जी आ रहा है कि नहीं आ रहा। जी तो ये जी हालत रफा है, ठीक है। अच्छा, अब इसकी जी हालत नसब कैसे, सिंगुलर की बात कर रही हूँ, ठीक है। हालत नसब जी कैसे शो होगी? ये इसमें फतहा तैन के साथ, यानी अगर डबल जबर सिंगल जबर है, वो हालत नसब होती है, ठीक हो गया। जी फिर से दोहराएं प्लीज। जी, मैं आपको बता रही हूँ कि हमने हालतें पहचाननी है। मुस्लिम है एक कोई मुसलमान, क्या वो जी मुसलमान काम कर रहा है या इसके ऊपर काम हो रहा है या सिर्फ वो जी इजाफी हालत में है, ये मैंने पहचानना है, ठीक है। तो बिल्कुल अगर बिल्कुल। तो उस मुस्लिम के ऊपर डबल पेश लगी हुई है ना, वो काम करने दम्मतन वाला है, दम्मा तईन है तो वो बिल्कुल। काम करने वाला है। लगन, जी लेकिन अगर उसके ऊपर फतहा तईन है, डबल जबर ओके है, तो वो ओके उसके ऊपर काम हो रहा है, ओके ओके। वो तो फिर हालत ये बन नसब में गया है। नसब। जी उसको, जी उसका नाम है हालत नसब, जी और जी उसको डाउन एरो से देखे शो किया हुआ है, करेक्ट। ठीक हो क्या। जी और अगर ना जी तो वो काम कर रहा है ना उसके ऊपर काम हो रहा है, जस्ट इजाफी हालत है, फिर वो जी कसरा से शो होगा। ये देखें, कसरा से शो होगा फिर वो। ओके और ओके और ये उसकी हालत का उन्होंने जो एरो बनाया हुआ है, राइट एरो, जस्ट ये बस एक कनेक्शन है, ठीक है। अब देखें कितनी मूवमेंट्स कितनी इंपॉर्टेंट है। करेक्ट करेक्ट। ये हरकत की वजह से हमें पता चल रहा है कि वो काम करने वाला है या उसके ऊपर काम हो रहा है या बस इजाफी हालत में आया हुआ है, ठीक बिल्कुल है? बिल्कुल बिल्कुल। जी 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 जी
ठीक हो जी गया। और ये सिर्फ और सिर्फ किस में है, सिंगुलर की शक्ल में, अगर वो नाउन है ना वो सिंगुलर में है, अगर वाहिद नाउन है, वाहिद इसम जी है, फिर हम इस तरह पहचान रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल क्लियर हो गया? अगर किसी जी का कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लें, फिर मैं आगे चलूंगी। अगर क्लियर है तो थम्स अप का निशान बना दें या चैट बॉक्स में ओके लिख दें, कुछ भी ओके आ गए तो फिर इसका मतलब है मैं आगे चलूं, क्योंकि अच्छा माइक सिस्टर, ये हम लोग सिर्फ मेल ही देख रहे हैं ना? नहीं नहीं, फीमेल में भी ऐसे ही है। फीमेल में भी है, ठीक है हम्म, ठीक। हाँ फीमेल की, हाँ ये देखें एग्जांपल आ गई फीमेल की भी। ये जी देखें मुस्लिमातुन, राइट। हाँ, मतलब जी अगर उसमें ता मरबूता या वो लग हाँ जाएगा तो मेरा मतलब हाँ, वो था कि जो मुस्लिमातुन हमने डबल अभी पेश है ना, बम्मा तैन है, जी तो ये हालत हालत रफा है। रफा, ये रफा है जी। मुस्लिमतन लाइक दिस, ठीक है, डबल ये जबर है हालत तो हालत नसब है। जी, और मुस्लिमतिन कसरा है ये तो ये इजाफी है ये इजाफी हालत है। ठीक हो गया, जी, जर जर बिल्कुल 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 हालत जर हो गया। ठीक है जी जी। हाँ चैट में आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ओके चले 2-3 ओके आगे, बस ठीक है। अच्छा, ये तो किसमें पहचान रहे थे हम, सिंगुलर में ना, वाहिद बिल्कुल में, वाहिद जी में। अब आगे चलते हैं हम तस्निया की तरफ। तस्निया में कैसे पहचानेंगे, ठीक है। ठीक है तस्निया जी। में मुस्लिमुन की तस्निया क्या पढ़ी है हम लोगों ने, अगर याद हो? आनी, हमजा और आनी, एग्जैक्टली, जी मुस्लिमानी, राइट, ये था ना तस्निया, जी 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 मुस्लिमानी, दो मुसलमान। जो बाय डिफॉल्ट हालत है, पहली हालत, यही हालत रफा है जी ना। जी तो अगर जी मुस्लिमान ही है तो इसका मतलब है कि दो मुसलमान काम कर रहे हैं, ये इनकी काम करने वाली हालत है। Clear? ठीक 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 अच्छा, अगर ये जो मानी है ना, बल्कि अलिफ जो जी मतलब अलिफ और नून था, ये या और नून में कन्वर्ट हुआ हुआ आपको नजर आए और ये बन जाए हाँ मुस्लिमैनी, ये हालत ओके नसब होती है, जो आप मुझसे एक दिन क्वेश्चन कर रही थी और मैंने कहा था अभी जी नहीं बताऊंगी। ठीक है, अच्छा जी 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 ओके ओके ओके। अब तो अगर दो हमजा जो है वो मुसलमानों या में, बने, जी जी, जो अलिफ था ना उसको हमने या में कन्वर्ट कर दिया बस, ठीक है। बिल्कुल अगर दो बिल्कुल मुसलमानों पर काम हो रहा है, फिर जी वो क्या होगा, मुस्लिमैनी पढ़ा जाएगा, जी जी क्योंकि हालत नसब है ये, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल अगर दो मुसलमान काम कर रहे हैं, फिर मुस्लिमानी, लेकिन अगर दो जी मुसलमानों पर काम हो रहा है, फिर बिल्कुल मुस्लिमैनी, मई में ये हालत जी नसब है, ठीक है। जी जी अच्छा, और इसका बिल्कुल मजे की बात है कि हालत जर भी सेम है, मुस्लिमैनी ओके ही है, ठीक है। ओके और अब आपका ओके सवाल होगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये हालत जी नसब है या जर है, वो इंशाल्लाह अब अगले, अब वो मैं अभी नहीं बताऊंगी वो अगले स्टेप में आपको क्लियर होगा, जब हम जुमलों को पढ़ना शुरू करेंगे ना, हमें खुद ब इंशाल्लाह खुद ऑटोमेटिकली इंशाल्लाह पता चल जाएगा कि अच्छा है तो ये या नून पढ़ने में तो सेम लग रहा है, मुस्लिमैनी मुस्लिमैनी, लेकिन ये ठीक हालत नसब है या जर है, वो जी इंशाल्लाह हमें जुमलों में जब हम जाएंगे ट्रांसलेशन की तरफ तो हमें वहां से पता चलेगा, ठीक है। इंशाल्लाह जी ठीक है, ये हो जी गए मुज़क्कर के लिए, ठीक है, जी मैस्कुलिन के लिए। जी फेमिनिन की भी बिल्कुल कोई एक एग्जांपल देख लेते हैं, इसी तरह से मुस्लिमतानी, रिमेम्बर वो बिल्कुल जो बिल्कुल क्या जी था, मोनस के लिए मुस्लिमतुन था तो उसका तस्निया था मुस्लिमतानी, जी ठीक है ना। यही जी इसकी जी हालत रफा है। अगर कोई दो मुसलमान औरतें काम कर रही हैं तो जी मुस्लिमतानी है, ठीक है। लेकिन अगर उन पर बिल्कुल काम हो रहा है तो मुस्लिमतैनी, कोई अलिफ को हम्म। या में कन्वर्ट कर दिया बस, ठीक है। जी 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 और इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह से मुस्लिमतैनी, यानी अगर वो इजाफी हालत में है तो तब भी मुस्लिमतैनी पढ़ा जाएगा, ठीक है। करेक्ट करेक्ट जी 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 ये हमारी तस्निया में पहचान हो गई, जी ठीक है। गुड आगे जमा की तरफ चलते हैं अब। जी जमा में अगर याद हो आपको, मुस्लिमुन की जमा क्या बनाई थी हमने, वो अब वाव नून जी बिल्कुल, मुस्लिमूना था ना, जी राइट। ये जो मैंने जी हाईलाइट किया है, हालत जी रफा जी थी इसकी, जो बाय डिफॉल्ट हालत किसी जमा की, मुस्लिमूना, राइट, बिल्कुल बिल्कुल मुस्लिमूना, जी यही इसकी हालत रफा है। यानी अगर वो करेक्ट सब मुसलमान काम कर रहे हैं तो फिर होगा मुस्लिमूना, करेक्ट लेकिन अगर उनके ऊपर काम हो रहा है, फिर जो वाव है हम्म। ना वो या में कन्वर्ट हो जाएगा, वो बन जाएगा अच्छा मुस्लिमीना। ओके ओके जी। अगर सब तो ये मुसलमानों के ऊपर काम हो रहा है तो मुस्लिमीना, जी। जी ये अ, इसमें और डुएल में
फर्क ये वो हुआ, मईनी था और ये वो मईनी हाँ, था, यानी कि उसमें हमजा वो ऊपर वो उसमें सॉरी हमजा नून के नीचे फटा कसरा था। था, उसमें नून के नीचे कसरा था, इसमें अच्छा, नून के ऊपर फतहा है। ऊपर का। जी जी जी, ओके देखें असल ओके। में जो इसका सिंगुलर है ना, मुस्लिमा, यानी मतलब जो बाय डिफॉल्ट हालत है वो मुस्लिमानी, वहीं से हम लेंगे ना, ठीक ठीक मानी। ठीक, करेक्ट नून के करेक्ट। नीचे कसरा है, इसके हालत नसब में भी नून के नीचे कसरा ही रहेगा, और मीम के ऊपर, ठीक है, करेक्ट तो मईनी बन जाएगा जी। और यहाँ सिस्टर पे। ये भी हो रहा है ना कि जो जो मुस्लिम माँ का जो मतलब मुस्लिम का जो माँ है उसमें मतलब डुएल में जो है वो फतह है और जी इसमें जो है कसरा है। हाँ हाँ, इसमें कसरा है बिल्कुल। इसमें जो मुस्लिम मूना था ना, मूना मीम के ऊपर जी जी वम्मा था, तो वो अब जाहिर है या जो है ना वो दम्मा को बिल्कुल कबूल नहीं कर बनीता, वो जी, बिल्कुल बताया था झगड़ा आपने है उनका। कंपैटिबिलिटी हाँ, कंपैटिबिलिटी। कंपैटिबल नहीं है ना, जी वो पढ़ा ही नहीं जी ना जाएगा। मुईना कैसे पढ़ेंगे उसको, जी अगर जी उसका दम्मा दम्मा ही रखेंगे, जी मीम का जी, दम्मा अगर दम्मा ही रखेंगे तो वो बिल्कुल नहीं पढ़ा जाएगा ना, मुईना कुछ नहीं होता, ठीक है। उसको बिल्कुल बिल्कुल कंपैटिबल करने के लिए, या से कंपैटिबल करने के लिए मीम के नीचे करेक्ट। कसरा लगा देते हैं, तो मुस्लिमीना बन जाता है, ठीक है। अगर ओके। सारे मुसलमानों पर कोई काम हो रहा है, मुस्लिमीना की शक्ल में हमें नजर आएंगे वो, ठीक है, जी मुस्लिमीना। जी जी हालत नसब हो गई, जी, और हालत जर भी सेम है, यानी सेम। जी तस्निया में और जमा में हालत नसब सेम। और जर सेम सेम है, अल्हम्दुलिल्लाह। और हमें जी इंशाल्लाह पता चल जाएगा जुमलों से जब हम ट्रांसलेशन की तरफ चलेंगे, ठीक है। जी इंशाल्लाह। जी जी ये तो थे जी मुज़क्कर की एग्जाम्पल। अब मुअन्नस की भी ले लेते हैं। हाँ, जी। मुअन्नस की एग्जाम्पल क्या था, मुस्लिमतुन की जमा क्या थी? वो बड़ा वाला ता कर दिया था जी सर। बिल्कुल, हाँ जी, एक अलिफ का इजाफा कर दिया और गोल ता को बड़ा वाला ता बना दिया, क्या बन गया, मुस्लिमातुन, राइट। जी मुस्लिमातुन एक मुसलमान औरत, मुस्लिमातुन ज्यादा मुसलमान औरतें। जी जी। एक्चुअली अलिफ और ता था ना सिस्टर। जी बिल्कुल, अलिफ और ता, हाँ हाँ। अलिफ और ता, जी 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 जी, मैंने अलिफ और क्या ता, बोला? ठीक। नहीं नहीं आपने सिर्फ ता बोला ना, तो मैंने कहा हाँ नहीं, मैंने कहा एक अलिफ का इजाफा कर देंगे और जी जी। हाँ। हाँ, नहीं आपने ठीक बोला था, मैंने उसको पहले गलत बोला था कि मैंने ओके, सिर्फ ता बोला था। जी, हाँ ठीक है ठीक है। मैं अलिफ नहीं बोला जो था। हाँ जी गोल ता है उसको लंबी वाली ता में बदल देते हैं, ठीक है। जी तो मुस्लिमातुन ज्यादा औरतें, तो चूंकि यही इसकी हालत है, डिफॉल्ट हालत में ऐसे ही होता है ना, यही इसकी जी, हालत है, बिल्कुल रफा मानी जाएगी, ठीक है। बिल्कुल अगर बिल्कुल। सब मुसलमान औरतें काम कर रही हैं तो हम बोलेंगे मुस्लिमातुन, राइट। जी लेकिन अगर उनके ऊपर काम हो रहा है तो वो होगा मुस्लिमातिन, हालते, यानी ये नीचे कसरा आ जाएंगे उसके, बिल्कुल सिर्फ ये बिल्कुल कसरा में ही बन। और मुस्लिमातिन हालत जर में भी ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। जी जी हालत नसब और जर दोनों जो है इसके मुस्लिमातिन मुस्लिमातिन है, बस ठीक हो गया। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। कि किसी को कोई सवाल है, यहाँ तक क्लियर है? हम्म, चलिए, मेरा ख्याल है कि क्लियर है। फिर अगर कोई सवाल नहीं है, खामोशी हाँ का, हाँ की निशानी होती है कि ना की होती है? हाँ की हाँ, होती है ना। नो न्यूज इज अ गुड इज न्यूज। अ गुड न्यूज, ठीक है। चलें फिर हम मतलब ये एक ना चार्ट सा बनाया हुआ है, बस अभी हमने पढ़ा उसको प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। जी वो चार्ट क्या है कि ये पहले मुज़क्कर के हैं पूरे, ये जो मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ना, ये जी जी, जेंडर में ये मैस्कुलिन जेंडर के लिए दिए हुए उन्होंने, ठीक है। और ये सिंगुलर और है हाँ, इसमें। सिंगुलर प्लूरल और ड्यूअल, जी मतलब जी सिंगुलर ड्यूअल जी प्लूरल के लिए, ठीक है। वाहिद तस्निया जमा में, तो वाहिद में जी, क्या था, वो मुस्लिमुन मुस्लिमन मुस्लिमिन, बिल्कुल। और तस्निया में क्या था, मुस्लिमानी मुस्लिमैनी मुस्लिमी मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी। और जी, जमा में क्या था, मुस्लिमूना मुस्लिमून मुस्लिमी, मुस्लिमीन हाँ, और मुस्लिमीना, ठीक है। बस वही मुस्लिमीन। रिवीजन है, बस उनको उन्होंने एक टेबल की शक्ल में दे दिया हमें। जी ये सारे मुज़क्कर के लिए थे, और मुअन्नस के लिए क्या है, यहाँ से ये सारे हैं, ये मुअन्नस के लिए हैं कि जी, अगर वो वाहिद है तो मुस्लिमतुन हालत रफा होगी, ठीक है, काम करने वाली बिल्कुल। हालत, और मुस्लिमतन होगा उसका हालत नसब, मुस्लिमतिन जी होगी इसकी हालत जर। सर। इसी तरह जी तस्निया में मुस्लिमतानी जी, मुस्लिमतैनी मुस्लिमतैनी, ठीक है, मुस्लिमीन। हालत जी, नसब और जर। और जमा में मुस्लिमातुन और मुस्लिमातिन, नोट करें मुस्लिमातिन जरा,
नहीं, जी जी नोट करें जरा कि यहाँ पे तो था ना मुस्लिमतन था ना सिंगुलर में, लेकिन यहाँ पे जी मुस्लिमातन नहीं आया, ये जबर के तीन साथ आया। नहीं है, तीन ही है, हाँ दोनों में, यानी चाहे वो हालत नसब है या जर है, दोनों में मुस्लिमात ही है। जी ठीक है? चाहे वो मुसलमान जी औरतों पर काम हो रहा है या वो इजाफी हालत में है, दोनों सूरतों में मुस्लिमात ही आएगा। जी जी ठीक है? एक रिवीजन थी एक टेबल की शक्ल में। जी। ये मैं स्किप करना चाह रही हूँ टॉपिक, ये हम नहीं करेंगे, इट्स नॉट गुड फॉर यू टू गो थ्रू दिस राइट नाउ। तो फिर एराब हम लोग क्या स्टेटस बोलेंगे, पोजीशन क्या बोलेंगे हाँ इसमें, बोल, इसी वो तरह क्या? बोल रहे हैं, हालत, हालत कहते हैं, हाँ एराबी हालतें। पोजीशन, हाँ पोजीशनिंग ही हुआ ना, स्टेटस ही हुआ, हाँ बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अच्छा आगे हम हमारा है, चलें एक मुरक्कब आज कर लेते हैं, मेरे ख्याल टाइम है हमारे पास थोड़ा सा। यहाँ लिखा है मुरक्कब, मुरक्कब तौसीफी। अब ये मुरक्कब जो है, मुरक्कब कहते हैं कि उर्दू वालों को तो अच्छी तरह से इस लफ्ज का पता होगा, यानी मुफरद के मुकाबले में मुरक्कब होता है। मुफरद एक एक चीज को कहते हैं, सिर्फ एक अकेले को, लेकिन अगर वो फर्ज, जी जोड़ा बन जाए सॉरी ओके जोड़ा बन जाए तो उसको मुरक्कब कहते हैं, यानी दो मुफरद मिलके, वो दो से ज्यादा भी फिर हो सकते हैं, मुरक्कब में दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन मुफरद अकेला, लेकिन उसका जी जोड़ा बना दिया जाए तो उसको मुरक्कब कहते हैं। ठीक है? जी ठीक है। अच्छा, अब वो मुरक्कब यानी अब जाहिर है जैसे मतलब वो लफ्ज इकट्ठे हैं तो उनका कोई रिलेशन आपस में होगा। वो मुरक्कब जो है, बहुत ध्यान से समझने वाली बात है, वो मुरक्कब दो तरह के होंगे, यानी अगर आपको कोई से दो इस्म इकट्ठे नजर आ रहे हैं, और ये भी अस्मा में ही हम पढ़ रहे हैं, रिमेम्बर हम ये भी हम्म, नाउन्स में ही डिस्कस कर रहे हैं चीज, कोई से जी दो इस्म आपको इकट्ठे नजर आ जाएं, ठीक है, हम्म, तो वो मुरक्कब होंगे, जाहिर है दो जो हो गए, अकेला होगा तो ठीक है मुफरद होगा, दो है तो बिल्कुल। मुरक्कब है। अच्छा, या मुरक्कब, तो या तो वो मुरक्कब नाकिस होंगे, यानी ऐसा होगा कि दो तो है लेकिन कोई जुमला नहीं बना रहे, कोई मतलब सेंस नहीं दे रहे, ओके या फिर उनसे कोई सेंस बन जाएगी। अरेबिक में सिर्फ दो इसम मिलकर भी एक पूरा जुमला, एक पूरा सेंटेंस बना सकते हैं, वो हम देखते ठीक हैं है। कि कैसे। ठीक है? अच्छा, तो सिस्टर इसको नाकिस बोलेंगे और दूसरे को क्या बोलेंगे? मुरक्कब कामिल, ताम, ताम, हाँ ताम यानी परफेक्ट, परफेक्ट ओके मुरक्कब और इम्परफेक्ट मुरक्कब को हम पता नहीं क्या नाम देंगे, वील चेक इन द इंग्लिश बुक, वहां पे भी लाजिम जी होगा ये। ठीक है? जी तो नाकिस जो है ना वो मतलब इम्परफेक्ट को कहते हैं, और जी ताम यानी परफेक्ट को कहते हैं। ठीक है? मुकम्मल ताम, ये सुबह शाम की जो दुआएं अगर आप लोग पढ़ते हैं ना तो उसमें होगा कि कलिमात ताम्मा, अल्लाह ताला के बिल्कुल मुकम्मल जी परफेक्ट जो अल्लाह के कलिमात है, उनके साथ हम अल्लाह की प्रोटेक्शन में आते हैं। ठीक है? ताम का मतलब होता जी है परफेक्ट, मुकम्मल। जी अच्छा, अभी हम सबसे पहले आम की तो हम अभी बात नहीं करें, अभी हम नाकिस की बात करें, जो इम्परफेक्ट होंगे ना उसकी अब हम बात कर जी रहे हैं। ठीक है? ठीक है। तो उसमें से एक सबसे पहला मुरक्कब होगा, उसको मुरक्कब तौसीफी कहते हैं। सिफत क्या ओके, होती है? किसी का एट्रीब्यूट होता है ना, एट्रीब्यूट, जी अच्छा जी या बुरा, है ना? दोनों, हाँ, अच्छा या बुरा जी दोनों को सिफत ही कहते हैं। बिल्कुल जैसे उर्दू में ना, उर्दू में ज्यादातर गुड एट्रीब्यूट्स को सिफत कहा जाता है, नेगेटिव को नहीं कहते उर्दू में, अच्छा लेकिन ठीक है, लिटरली यानी लुग़वी तौर पे वो चाहे अच्छी सिफत हो या बुरी, उसको सिफत ही कहा जाएगा, अच्छी एट्रीब्यूट हो या बुरी। ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल जी अच्छा, तो जो एक तो सिफत होगी, जो जिसकी सिफत बयान की जा रही है ना उसको हम्म, मौसूफ कहते हैं, जिसकी ठीक है खूबी या ठीक है खामी बयान की जाती है उसे मौसूफ कहते हैं। जैसे मैं कहूँ कि अच्छी लड़की, खूबसूरत जी लड़की, उसमें लड़की जी जो है ना वो ये मौसूफ है, हाँ, और अच्छी या खूबसूरत वो सिफत है ना? जी जी। So the one who is attributed is मौसूफ, हाँ, the attribute is called सिफत, the one who is being attributed is called मौसूफ। ठीक है? जी सिफत और जी मौसूफ हो गया। अच्छा, जी अब जैसे मैंने बोला कि खूबसूरत लड़की, मैंने खूबसूरत पहले बोला, लड़की जी बाद में बोला, लेकिन अरेबिक में इसके ऑपोजिट है कि अच्छा, खूबसूरत की अरेबिक क्या होती है पता है आपको? जमीला, जमीला, माशाल्लाह, बारकल्लाह फीक। तो और लड़की की क्या अरेबिक होती है? बिन्त, बिन्त, माशाल्लाह, बारकल्लाह।
अब अच्छी लड़की ट्रांसलेटेड इनटू उर्दू अरेबिक क्या बनेगा वो? अच्छी लड़की, अच्छा बिन्तुन खूबसूरत लड़की, जमीलतुन बिल्कुल। ऐसे होगा, बिन्तुन जी जी जी, जमीलतुन, ठीक है। ओके ओके। हम वो खूबसूरत लड़की, हम वैसे तो उर्दू में तो हम खूबसूरत पहले बोल रहे हैं, लेकिन अरेबिक बिल्कुल, में खूबसूरत पीछे चला जाएगा, पहले हम मौसूफ बोलेंगे फिर सिफत बोलेंगे, ये बस आप याद रखें, ओके ठीक है। ओके बिन्तुन ओके जमीलतुन खूबसूरत लड़की, ठीक है। ओके। इसी तरह यहाँ लिखा हुआ है अब्दुन सालिहुन, मतलब अब्दुन बंदा, सालिहुन बंदा नेक, ये नहीं, भी हाँ सिफत है ना, सालिह सिफत है। जी जी बिल्कुल तो वो बिल्कुल बाद में बिल्कुल। उर्दू में हम बोलेंगे तो हम कहेंगे नेक बंदा, लेकिन अरेबिक में वो सालिह बाद में आया हुआ है और बंदा पहले आया हुआ करेक्ट है। करेक्ट। अच्छा, जी अब हम पहचानेंगे कैसे कि ये सिफत मौसूफ है? अब आप गौर करें, जो सिफत मौसूफ होते हैं ना, उनके जो है ना वो चारों चीजें, हमने इस्म के बारे में 4 चीजें पढ़ी हैं। हमने पढ़ा उनका जी जेंडर, वो मुज़क्कर मुअन्नस होते हैं। हमने पढ़ा कि जी वो उनका नंबर होता है कोई, यानी सिंगुलर प्लूरल, यानी वाहिद तस्निया जमा होते हैं। हमने पढ़ा कि वो नकीरा या मारिफा होते हैं। और बिल्कुल हमने पढ़ा बिल्कुल कि वो किसी एराबी हालत में होंगे, या तो हालत बिल्कुल। रफा में होंगे, या जर में होंगे, नसब में होंगे, ठीक है। जी जी ये 4 हालतें जो भाई हम इस्म की पढ़ा है ना, जो जी सिफत मौसूफ होते हैं ना, वो इन चारों हालतों में एक दूसरे के जी साथ मैच करेंगे। ओके ओके यानी ओके। अगर ये अब्दुन है ना, मैं जी सालिहन नहीं बोल सकती इसके साथ, सालिहुन ही होना चाहिए। ओके ओके यानी ओके। इसकी हालत जो है ना, यानी ये इसके ऊपर डबल पेश होना, ये किस चीज की निशानी है? जिसकी हालत को बता रहा है ना, जी ये हालत जी रफा में है। कौन सी हालत में है ये? बिल्कुल। ये हालत रफा हालत में। रफ़ा में, हाँ, एक और तो ये हालत आबिदुन, रफ़ा में। हाँ आबिदुन मुजक्कर है, तो सालिहुन भी बिल्कुल। मुजक्कर होना चाहिए। और डबल अच्छा, पेश की वजह से ये नकिरा है ना, नकीरा है, बिल्कुल तो इसको बिल्कुल भी नकिरा बिल्कुल। ही होना चाहिए, सालिह को भी नकिरा ही होना चाहिए, जी जी ठीक है। ठीक तो अब हमने देख ठीक। लिया। और आबिदुन सिंगुलर है, वाहिद है, सालिह को भी वाहिद ही होना चाहिए। ओके चारों हालतों में ये मैच करते हो, फिर इसका मतलब है ये सिफत और मौसूफ है, ओके ठीक है। ओके। अब मिसालें हम देख लेते हैं। यहाँ पे है आबिदुन सालिहुन, नेक बंदा, जी लेकिन इसको मारिफा बिल्कुल। कर दिया, आबिदु हाँ हाँ अस्सालिहु, हाँ ओके ओके जी। अब ठीक है। ये प्रॉपर नाउन हो गया, प्रॉपर नाउन्स हमारे। में चले गए, ठीक है। अब बिल्कुल। हमने इसकी हालत चेंज कर दी, अबदन सालिहन, ये अबदन जो था, ये था उसकी हालत हालत नसब में आ गया, नसब, ठीक है। बिल्कुल तो फिर नसब में। सालिह को भी हमने हालत नसब में ही बयान करना है, ओके ओके ठीक ठीक है। ठीक। और आबिदिन सालिहिन, उसको हमने हालत जर में किया, नहीं या इजाफी हालत में किया, सालिह को भी उसी हालत में होना चाहिए, करेक्ट 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 ओके। ठीक है। और ये ठीक चारों जो थी ना, ये 10 मिनट्स रह गए हैं। ये चारों जो थी ना, ये हमारे पास वाहिद की मिसालें थी, है ना। हमने जी जी अब वाहिद में ही हमने अलग अलग देख लिया उसकी। बिल्कुल बिल्कुल अब हम जल्दी से बिल्कुल। तस्निया की तरफ चले जाते हैं। ठीक है ठीक है। अब तस्निया में आब्द का तस्निया बनाए, आबदानी, दो नेक जी बंदे, सॉरी, ठीक बिल्कुल है, दो बंदे। जी। फिर उसकी जो है ना, उसका जो सिफत है, उसको भी हमें हमें तस्निया बनाना पड़ेगा, बिल्कुल सालिहानी, हाँ जी करेक्ट करेक्ट। आबदानी, सालिहानी, दो हम्म नेक बंदे, राइट। जी। अच्छा, अब ये कौन सी हालत है? और ये दोनों रफा की हालत है। रफा की हालत में, बारकल्लाह फी, कि देखिए निशान बिल्कुल बनाया हुआ उन्होंने, अप एरो, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब इनको अगर हमने हालत नसब में करना है, तो अबदैनी, फिर जी अब या और नून भी हो गया। सालिहैनी, हाँ, जी बिल्कुल। अबदैनी सालिहैनी, यानी कि इस बंदे पे काम हो रहा है। जी जी, दो बंदों पर काम हो रहा है, दो बंदों पे, सॉरी सॉरी जी, दो दो बंदों पे काम। नेक बंदों पर काम हो रहा है बंदे कोई, ठीक है। काम। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। हालत उसमें। अच्छा, और मजे की बात है, फिर जो हालत नसब और जर थी ना तस्निया में, रिमेम्बर वो सेम थी, जी जी यानी या और नून ही था हाँ दोनों में। हाँ। तो फिर बिल्कुल ये मतलब जो देखें, हालत नसब और जर दोनों के लिए उन्होंने एरो इधर ही बना दिए, चाहे हालत नसब हो या जर हो, वो आबदैनी सालिहैनी ऐसे ही रहेगा, ठीक है। जी 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 अब हम जमा की तरफ चलते हैं, ये तस्निया की थी, अब जमा की तरफ जी। चलते हैं जी। अब्द की जमा क्या होती है? इबाद, हाँ जी। ठीक है, अब इबाद, ये सिस्टर, अब ये ब्रोकन प्लूरल में आ गया ना? बिल्कुल ब्रोकन प्लूरल में आ गया, जी जी। जी
जी ठीक है। अच्छा, और सालिहुन की जमा क्या होती है? सालिहूना, जी, वाव नून जुड़ गया, बिल्कुल। वाव नून जुड़ गया, ठीक है। अब ये बन गया इबादुन सालिहूना। हालत रफा, बिल्कुल। हाँ, अब यहाँ थोड़ा सा सोचना पड़ेगा क्योंकि वो लग नहीं रहे ना मिलते जुलते, हाँ, मिल नहीं रहे जी। क्योंकि क्योंकि ये ब्रोकन प्लूरल आ गया ना इस वजह से। जी अगर जी ये जी जी, इबादूना होता ना फिर शायद हमें इजीली पता चलता, लेकिन हमें पता है कि कुछ ब्रोकन प्लूरल भी होते हैं, ठीक है। करेक्ट जी जी हम्म, इसलिए। और फिर जो इसकी हालत रफा होती है ना, मतलब वो बाय डिफॉल्ट हालत तो वो पेश वाली होती है ना, मतलब दम्मा तैन वाली होती है। बिल्कुल और जी जो जी, जमा ये वाली थी इसकी क्या होती है? वाव नून वाली होती है। तो अगर आप गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यस, इनकी बाय डिफॉल्ट हालतें ही दोनों की ली हुई हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वो ठीक है, एक्चुअली बाय ये दो ब्रोकन पेश की से वजह से ही थोड़ा सा समझ वो में आ रहा है जी। जी। दो पेश, इबादुन में हाँ दो पेश से तो लग रहा है कि बाय डिफॉल्ट हालत है, हाँ लेकिन वो हाँ। उसकी तो वजह से थोड़ा सा वो नहीं, तो जी सालिहून में भी हमने पढ़ा था ना कि वो जो वाव नून वाली हालत होगी ना जमा की, वो बाय डिफॉल्ट हालत ही होगी, रिमेम्बर। जी जी, वाव नून वाली तो वही है। इसकी हाँ। अबदुन की कह रही थी कि वो मैच नहीं कर रहे ना वो उसका, लेकिन वो क्योंकि अबदुन जो है वो मतलब बाय डिफॉल्ट जो है दोनों पेश। हम्म। जी ये जमा है सिर्फ, बस फर्क ये है, ये बाद जी उन है, ठीक है। जी। वैसे ये पता नहीं, अभी शायद हम लोग को प्रैक्टिस से पता चलेगा कि कैसे पता चलेगा किसका ब्रोकन प्लूरल क्या है, मतलब। हाँ डेफिनेटली, वो तो वोकैबुलरी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी इंशाल्लाह, जी इंशाल्लाह ठीक है। जी अच्छा, अब ये और ये दोनों कॉमन नाउन है ना, मतलब क्योंकि वो डबल पेश जी, तो कॉमन किया ना। तो बिल्कुल देखिए उन्होंने बिल्कुल। अल इबादु अस्सालिहून। हम्म, हाँ, अल लगने से तनवीन हट गई। जी ठीक है, बिल्कुल तो ये जी। खास बन गए। अच्छा, और ये रहे, ये भी अभी भी ये हालत है नसब में, सॉरी हालत रफा में ही है। अब ठीक है। अब हम अगर अब ये हालतें अच्छा देख हाँ, लें। ये हालत रफा में है, लेकिन मारूफ वो क्या बोलते हैं उसको, प्रॉपर मारिफा नाउन, है। हाँ हाँ। मारिफा जी हम्म। जी। अच्छा, अब जमा में ही हालत नसब डिस्कस कर रहे हैं हम। वो हालत नसब जो है ना, अल इबादा, यानी जो उसकी थी ना, अब देखें, जो कि ब्रोकन है ना, ये तो वाव नून और या नून से तो नहीं हम पहचानेंगे इबाद को, हम्म, रिमेम्बर। ठीक, अगर तो ये वाव नून वाला जी जी जमा जी होता ना तो फिर हम या नून वाले जमा में कन्वर्ट कर देते। जी। लेकिन ये ब्रोकन है, इसका ब्रोकन का बाय डिफॉल्ट हालत हमने तनवीन से पहचानी ना, कि उसके ऊपर फतहा दम्मा तैन होता है ना, डबल पेश होती है, ठीक है। बिल्कुल तो बिल्कुल। अगर वो हालत नसब होगी तो फिर जबर होनी चाहिए ना उसके ऊपर। नसब में एक्सक्यूज हाँ, मी टीचर, बिल्कुल 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 जबर होनी चाहिए। वन क्वेश्चन प्लीज। जी जी। ये जो ब्रोकन प्लूरल है, ये सेम लाइक मुफरिद है, मतलब हाँ हाँ, जैसे इसको पहचानने मुफरिद के लिए, जी जी जी। जैसे हम मुफरद नहीं कहें, सिंगुलर कहें, वाहिद कहें। सिंगुलर, जी, जैसे वाहिद हाँ, की तरह। कि वो अलग अलग जैसे हम वनीता वाहिद को पहचानते थे ना, कि अगर दम्मा है तो वो हालत नसब है, हालत रफा है। अगर फतहा जी है तो हालत नसब है, और कसरा जी, है तो हालत जर है ना। ये जरूर जी। ब्रोकन प्लूरल को हम उसी तरह पहचानेंगे, फतहा दम्मा कसरा से। अच्छा अच्छा। क्योंकि इसकी वो वाव नून और ब्रोकन, या नून वाली इस पे वो नहीं ना अप्लाई होगी कैटेगरी। जैसे आपने कहा था ना कि ब्रोकन प्लूरल का कोई वैसे वो नहीं होता, लेकिन जो चीज भी नहीं नहीं साउंड प्लूरल है नहीं, तो वो ब्रोकन का कायदा तो नहीं होता, लेकिन हम तो इसकी हालत को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं ना, कि इसकी हालत अच्छा, कैसे पहचानेंगे। ठीक ठीक हालत ठीक। नसब रफा जर को कैसे पहचानना है। जी जी। ये टॉपिक थोड़ा सा मतलब जरा समझने वाला है। इट्स ओके, अगर हमें जरा भी कंफ्यूजन है हम इसको दोबारा कल कर लेंगे, नो वरीज। तो सिस्टर यहाँ पे जो हम लोगों ने ये हालत रफा इसलिए क्योंकि दाल के ऊपर फतह लगा हुआ है ना, ये हमने हाँ, पता किया है ना। यहाँ पे हालत लेकिन नसब है ये, अल इबादा। लेकिन हम्म, जी जी, क्योंकि मतलब अगर तो पेश होता तो ये वो होता ना, रफा होता। अब बिल्कुल। इसमें क्योंकि फतह लगा है तो ये अब ये हो गया हमारा नस्ब। हालत नसब है, हाँ देखिए डाउन एरो लगा हुआ है यहाँ पे। जी जी जी। ये जो तो सालेह था, उसकी वो तो वाव नून लग के जमा बना हुआ था ना, तो सालिहून उसकी बाय डिफॉल्ट हालत थी, जो कि हालत रफा हम मानेंगे। जी जी। लेकिन या इसका तो हम बना सकते हैं ना या नून के साथ, वाव नून को या नून हम्म, में कन्वर्ट करके सालिहीना हो गया जमा में, ठीक है ना। हाँ, ओके ओके। हालत नसब हाँ, जो थी, ठीक है।
ये वैसे ही रहा। ये भी मैंने आपसे पूछा था ना क्वेश्चन कि या नून बिल्कुल। वाला। जी तो अब ये जी देखिए, जी आप देखने में हालांकि ये लग नहीं रहे कि अल इबादा अस्सालिहीना, लेकिन ये सिफत मौसूफ ही है, ये हर लिहाज से बराबर हैं। अलिफ लाम दोनों के साथ लगा हुआ है, ये दोनों हालत नसब में है, ये दोनों हाँ जमा है, ये दोनों मुज़क्कर हैं, जी चारों हालत इनकी बराबर हैं, जी चारों चीजें इनकी बराबर हैं। ठीक है, जी जी क्लियर? हम्म अच्छा, अब हम इधर आ जाते हैं हालत जर पे। वो भी ऐसे ही है। अब जर में हमने क्या पढ़ा था, वाहिद में हम कैसे जर को पहचानते हैं, कसरा के साथ। कसरा के साथ। जी हाँ, तो अल इबादी आ गया, देखें जी जी हालत जर में। और स्वालिहीना तो वैसे ही रहेगा ना, नसब जर में सेम सेम ही है। बिल्कुल सेम है दोनों में। जी जी हम्म, जी तो ये हमारी जमा में भी सारी अल्हम्दुलिल्लाह चीजें हो गई, हमने तीनों हालत जर पे पहचान ली। ठीक है, करेक्ट। और अगर मोनस है तो वो उस तरह से ही, इम्राअतुन स्वालिहतुन, इम्राअ औरत को कहते हैं। ठीक है, जी इम्रातुन जी कोई औरत, नकिरा हालत में है ना, और बिल्कुल स्वालिहतुन होगा, फिर उसकी भी गोलता बिल्कुल लगा देंगे, इम्राअतुन स्वालिहतुन की एक नेक औरत। बिल्कुल। जी दोनों जी नकिरा हैं, दोनों मुअन्नस हैं, दोनों वाहिद हैं, और और दोनों दोनों हालत हालत रफा रफा में में। हैं। ये बिल्कुल चारों बिल्कुल चीजें उसकी सेम है, चारों चीजें हमने देखनी है। करेक्ट। अच्छा, इम्राअतन स्वालिहतन, ये कौन सी हालत में? ये तन आ गया ना, तुन हालत से तन हो नसब। गया तो ये नसब हो गया, नसब हो गया। जी बिल्कुल फतह है बिल्कुल। ना, फतहैन आ गया। जी जी जी। और इम्राअतन स्वालिहतन, ये जर हो हालत गया जर हो गया। ठीक है, लेकिन कसरतन। किस में? वाहिद में। वाहिद में। जी 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 अब जी तस्निया की तरफ चलते हैं। इम्राअतानी स्वालिहतानी, राइट? जी। दोनों हालतें रफा में हैं, हाँ, दोनों तस्निया तस्निया है, हैं, और दोनों मोनस है, जेंट्स मुअन्नस मोनस है। हैं। जी हम्म, जी, और डुअल हैं दोनों। ठीक है। अच्छा, जी तो ये हालत रफा में है दोनों। ठीक है, जी आनी जो बाय डिफॉल्ट हालत है वही हालत रफा है। जी अच्छा, इम्राअतैनी तईनी, स्वालिहतैनी। लास्ट ये मिनट चल रहा दोनों। है, मुझे लगता है कि दोबारा आप लोगों को ज्वाइन करना पड़ेगा कि बस इसको जी वाइंड अप जी कर सके टॉपिक। ठीक है, अगर जी डिस्कनेक्ट हो जाए तो प्लीज ज्वाइन बैक अगेन एवरीवन। सब लोग जी दोबारा ज्वाइन कर लें ताकि क्लास को हम वाइंड अप कर सके प्रॉपर्ली। चलो। हाँ, जी ये आईनी इम्राअतैनी। जो है, हाँ जी आईनी जो आइन नून जो है, ये या नून जो है दोनों में लगेगा, नसब और जर में। हाँ, दोनों के, हाँ, तो इसीलिए यहाँ पे दोनों एरो बने हुए हैं ना, चाहे वो डाउन करेक्ट। डाउन एरो है या राइट एरो है, दोनों मतलब दोनों हालतों में इमरातैनी स्वालिहतैनी ही पढ़ा जाएगा। जी जी ठीक है, जी तो ये तस्निया था। अब हम जमा जी की तरफ अगर चलें तो इसकी जो इमरातुन की जमा है ना, वो होती है निसाउन, वेरी डिफरेंट। निसा उनका हाँ मतलब होता है औरतें। हाँ जी ठीक है? और फिर जमा है ना, ये तो इसकी जमा क्या जी बनेगी?